नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा Booking.com में जो पल्स ऐप है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ये है पल्स ऐप, हम इसे ओपन कर लेंगे। आप नीचे देख सकते हैं 4 ऑप्शंस उसमें दिए हैं: एक्टिविटी, बुकिंग, अवेलेबिलिटी एंड मैसेज। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? एक्टिविटी में जो हमारी डेली रूटीन्स के कार्यक्रम चलते हैं Booking.com से रिलेटेड, बुकिंग एक्स्ट्रानेट से रिलेटेड, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कोई कस्टमर आने वाला है तो हमें यहाँ पे मैसेज आ जाता है, कस्टमर का चेकआउट है तो वो बता देता है, कोई मैसेज आया है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, या आप समझ लीजिए कोई ऑफ़र्स आया है या कोई पेमेंट बाकी है Booking.com की, या कुछ पेमेंट से रिलेटेड कुछ मैसेज है, या गेस्ट के मैसेजेस हैं, कुछ भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कम इन एंड कम आउट, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है। कोई कस्टमर आने वाला है जिसकी आज बुकिंग हो गई है, भविष्य में उसकी बुकिंग डेट आने वाली है, तो वो आज की डेट में अगर बुकिंग हुई है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के अंदर होती है। हम जैसे ही ये ऐप ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ सिलेक्ट हो रहता है। अब इसके बाद बाजू वाला बाजू वाला ऑप्शन है बुकिंग। इसके अंदर क्या होता है, आज जैसे कोई हमारे पास बुकिंग आई 28 तारीख को, आज 28 मई है 2020, आज कोई बुकिंग आई तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स होती है। आज हमारे पास कोई बुकिंग नहीं है। वैसे ही 29 तारीख कल की डेट है, कल की डेट को कोई बुकिंग आई है तो हम 29 तारीख में सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो बुकिंग दिखाई देगी। 30 को रही तो यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसे ये मई महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी बुकिंग रहेगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद वाला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में हम क्लिक करते हैं। वो पर्टिकुलर डेट, जैसे कि यहाँ 28 है, 28 को हमारे पास कितने रूम अवेलेबल हैं। जैसे ये 3 रूम है, 3 रूम में हमारे पास तीनों रूम अवेलेबल है। अगर इस बीच मतलब 28 टू आगे का जो डेट्स है उस बीच अगर कोई भी, जैसे ये 1 तारीख है, 1 तारीख को हमारे पास फैमिली रूम क्लोज़ है क्योंकि वो बुक है, बाकी के रूम अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई रूम में अवेलेबल नहीं है या रूम में कुछ रेनोवेशन चल रहा है तो हम क्लोज़ कर देते हैं। अगर रेनोवेशन नहीं चल रहा है, वो प्रॉपर रूम बुकड है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 लिख के आ जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे -U बटन दबा के 0 किया, अगर वो रूम बुक रहता है तो ये ऑटोमेटिकली 0 लिख के आ जाता है वहाँ पे। तो ये अवेलेबिलिटी में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमें एडिट करना है। जैसे हमें मान लीजिए आज 28 तारीख है, 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हमको एडिट करना है। क्या एडिट करना है? 3 ऑप्शन आते हैं, ओपन और क्लोज। हमें रूम क्लोज़ करना है। अभी 28 से 31 तक रूम ओपन है, क्लोज़ करना है। तो हम ये ओपन और क्लोज़ जो सेक्शन है सबसे ऊपर वाला, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चारों रूम में से किस रूम में आपको करना है। जैसे मुझे बालकनी वाले रूम में करना है, पहले वाला रूम, तो ये बालकनी वाले रूम को हम क्लिक कर लेंगे और फिर उसमें हम डेट डालेंगे कि हमें कब से कब तक क्लोज़ करना है। हमें 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक क्लोज़ करना है, तो हमें 28 में क्लिक करना पड़ेगा और 31 में क्लिक करना पड़ेगा, तो बीच की डेट्स अपने आप आ जाएगी। या आप चाहते हो हमें 28 और 30 तारीख को करना है, 29 और 31 को ओपन रखना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए वो ऐसे करेंगे, पहले हम ये हटा देते हैं। हमें 28 तारीख को करना है तो 28 पे एक लॉन्ग क्लिक बनाएंगे, फिर एक 30 तारीख को करना है तो 30 तारीख पे डायरेक्टली एक लॉन्ग क्लिक बनाएंगे, मतलब दबा के रखे रहेंगे, और 31 नहीं चाहिए तो जस्ट दबा के छोड़ देंगे। तो ये 28 और 30 हो गया।
है ना। और हमें 29 और 31 भी कर देना है तो जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, हो गया। और ये क्लोज़ की बटन आपको दिख रही होगी आइकॉन, ये क्लोज़ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और फिर ये सबसे ऊपर भी आपको राइट का निशान दिख रहा होगा, तो ये राइट के निशान पे हम क्लिक कर देंगे, हो गया है। देखिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये पल्स ऐप में गया, अवेलेबिलिटी में गया, देखिए 28, 29, 30, 31 को ये बालकनी वाला रूम जो है वो क्लोज़ हो गया। ये अपने को क्लोज़ में दिखा रहा है, भले ही यहाँ पे अवेलेबिलिटी है पर ये क्लोज़ में दिखा रहा है। अब हमको ये रूम वापस ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे ऊपर जाएंगे और ये एडिट मल्टीपल डेट्स में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ओपन और क्लोज रूम दिया है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है जयसवाल होम स्टे मेरी प्रॉपर्टी, उस पर क्लिक कर देंगे। बालकनी वाला रूम है मेरा, उसको मुझे ओपन करना है तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद में हम डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस किस डेट को हमें रूम ओपन करना है। तो हमें जैसे मान लीजिए 28 तारीख को ओपन करना है तो 28 पे हम लॉन्ग क्लिक रखे रहेंगे, और 30 तारीख को करना है तो 30 पे हम लॉन्ग क्लिक कर लेंगे। फिर ये ओपन का जो आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कर देंगे और फिर राइट के निशान में प्रेस कर देंगे। पर हम चाहते हैं कि हम सभी डेट को कर लें, मतलब 28, 29, 30, 31 चारों में। तो सेम प्रोसेस है, ओपन की जो टैब है उसको क्लिक कर देंगे और फिर सबसे ऊपर राइट का निशान है उसको भी हम क्लिक कर देंगे। ये राइट का निशान में मैंने क्लिक कर दिया है तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमें क्रॉस चेक करना है तो हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। हम यहाँ गए, अवेलेबिलिटी में गए, देखिए 28, 29, 30, 31 बालकनी वाले रूम में अवेलेबिलिटी आ गई है ये, ठीक है। अब हम वापस दूसरी चीज़ बताते हैं, एडिट मल्टीपल डेट्स में वापस क्लिक करेंगे और अगर हमें एडजस्ट अवेलेबिलिटी देना है, ये हम एडजस्ट अवेलेबिलिटी में गए, अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखिए बालकनी वाला रूम है उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही रूम है 28 तारीख को। हम चाहते हैं कि 30 तारीख को वहाँ पे 5 रूम अवेलेबल हो जाए 30 तारीख को, तो हम जस्ट 30 तारीख के ऊपर एक लॉन्ग क्लिक करेंगे। या हम चाहते हैं कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक सभी मतलब फैमिली रूम विद बालकनी, मतलब बालकनी वाले रूम में 5 रूम आ जाए, स्टॉक में 5 आ जाए। तो हम चारों डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अवेलेबिलिटी के ऊपर 5 बार टिक कर लेंगे। पर चूँकि मेरे पास एक रूम से ज़्यादा नहीं है तो मैं 5 सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं 0 कर सकता हूँ। तो मैं 0 करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ 0 हो रहा है वैसे ही यहाँ पे 5 हो जाएगा अगर आपके पास उतने रूम रहेंगे तो। मेरे पास नहीं है इसलिए 5 में नहीं जा रहा है, तो मैंने 0 कर दिया है। और 0 करने के बाद में ये ऊपर राइट में निशान मैं प्रेस कर दूंगा, तो ये मैंने प्रेस कर दिया है। देखिए 28, 29, 30, 31 को मेरे पास जो स्टॉक है वो 0 हो गया। ये देखिए 0 हो गया। ये देखिए 29 तारीख मैंने सेलेक्ट किया, ये 0 दिखा रहा है। अब मुझे वापस वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देना है एक एक। तो मैं ये एडजस्ट अवेलेबिलिटी में जाऊँगा, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूँगा और बालकनी वाला रूम सिलेक्ट करूँगा और 28 से लेकर के 31 तक एक क्वांटिटी बढ़ा दूँगा और बढ़ाने के बाद में यहाँ पे राइट का निशान लगा दूँगा। हो गया। ये देखिए सभी में एक एक क्वांटिटी आ जाएगी। ये बालकनी वाला रूम है, देखिए एक आ गया इसमें, सब जगह। अगर नहीं आता तो रेड कलर आ जाता, रेड कलर नहीं है इसका मतलब एक एक क्वांटिटी उसमें आ गई है। अब तीसरा एडिट मल्टीपल डेट्स में मैं आपको तीसरी चीज़ क्या सिखाऊंगा वो बता देता हूँ। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। इसमें रेट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आखिरी में दिया हुआ है। अब मुझे प्रॉपर्टी में रेट्स डालना है तो वो मैं कैसे डालूँगा, मैं रेट्स में क्लिक करूँगा। मुझे मल्टीपल रेट्स डालना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए बालकनी वाला रूम है, इसका एक दिन का रेट डाला है 10,000 रुपये, एक उदाहरण बता रहा हूँ, 10,000 रुपये रेट डाला हुआ है।
अब मैं चाहता हूँ कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 10,000 रेट ना रह करके 5,000 हो जाए। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये अमाउंट डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 28 से 31 मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे 5,000 अमाउंट लिख दिया है और मैं ऊपर राइट का निशान लगा दूँगा। यहाँ पे यहाँ पे राइट का निशान लगा दूँगा तो वो 5,000 रुपये रेट ले लेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी ये 29 तारीख है, ये बालकनी वाला रूम है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ये 5,000 रुपये दिखा रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर मैं वापस 10,000 रुपये करना है तो उसमें आप समझ लीजिए दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं फिर ये एडिट वाले रेट्स में जाऊँगा, इसमें मैं रेट्स एंड रिस्ट्रिक्शन में क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूँगा, बालकनी वाला रूम सेलेक्ट करूँगा। अब ऐसा विंडो खुल जाएगा, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे 10,000 रुपये डेट डालना है 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। तो सबसे पहले मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, डेट यहाँ से सेलेक्ट होगी। ये मैंने डेट के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर मैं 28 तारीख से 31 तारीख तक सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये 28 और ये 31 ये सब सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे प्राइस 5,000 हटा करके 10,000 डाल दूँगा। ये मैंने 10,000 रुपये डाल दिया है, डन। और फिर सबसे ऊपर राइट का निशान है, तो ये राइट के निशान के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लग गया सीखने के लिए। तो अब आप देखिए ये बालकनी वाले रूम में 28 तारीख को 10,000, 30 तारीख को 10,000, मतलब सभी डेट को 10,000 डल गया है। मतलब 28 से 31 तक मल्टीपल डेट्स में रेट डल गया है। देखिए मैंने आपको इस सेक्शन में 3 चीज़ सिखाई। मल्टीपल ओपन एंड क्लोज कैसे करते हैं, मल्टीपल रूम एडजस्ट कैसे करते हैं और मल्टीपल रेट्स एंड रिस्ट्रिक्शन कैसे डालते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना टाइम चल रहा है, हमें अचानक से पता चलता है कि 10 दिन के लिए रूम क्लोज़ करना है। 10 दिन के लिए रूम क्लोज़ करना है तो हम एडिट मल्टीपल डेट्स में जाएंगे, ओपन एंड क्लोज के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम सिंपली डेट सिलेक्ट करेंगे 28 से लेकर के 31 तक, और 10 दिन करना है तो और 5 तारीख तक भी कर सकते हैं। तो ये डेट सिलेक्ट हो गई। जस्ट हमें क्लोज़ की बटन में प्रेस कर देना है और सबसे ऊपर राइट का निशान में प्रेस कर देना है। जैसे हम राइट का निशान में प्रेस करेंगे वो 10 दिन के लिए रूम लॉक हो जाएगा, मतलब क्लोज़ हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैसेजेस। ये हम वापस नीचे फ्रंट पेज में आ गए हैं। ये देखिए, ये चौथा ऑप्शन है मैसेजेस। तो मैसेजेस में ये होता है कि जो भी आपको मैसेज आते हैं, अब वो मैसेज 2 प्रकार के होते हैं, या तो आपको booking.com करेगी खुद या फिर आपके कस्टमर करेगी। जो कस्टमर करते हैं या booking.com करते हैं, कोई भी करे, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होता है। कस्टमर ने बोला मैं लेट चेक इन करूँगा या जल्दी चेकआउट करूँगा, वो मैसेज भी करेगा तो अपने को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद है मोर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले नंबर पे है प्रॉपर्टीज़। आपके मेरे इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ दिखा रही है, मुझे अगर और भी प्रॉपर्टी ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं भारत का निवासी हूँ, भारत में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में मेरे 2 घर हैं तो मैंने 2 घर डाल दिए। हो सकता है पंजाब में मेरे 2 घर हैं, राजस्थान में 1 घर है, जम्मू कश्मीर में 1 घर है, ऐसा 5-6 घर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो ऐड का बटन है, ये प्लस का बटन है, इसको दबा के अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर लूँगा। जितनी प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है मैं ऐड कर सकता हूँ एक ही अकाउंट में। तो इस प्रकार से ऐड बटन का उपयोग होता है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर था ये। दूसरा है गेस्ट रिव्यूज़। दूसरा पॉइंट है गेस्ट रिव्यूज़।
गेस्ट रिव्यूज़ में ये होता है कि जैसे अभी मेरी जायसवाल होम स्टे प्रॉपर्टी एक्टिव है, जायसवाल लॉज प्रॉपर्टी बंद कर दी है मैंने। मैं जायसवाल होम स्टे क्लिक करूँगा, 20 रिव्यूज़ हैं। जो भी कस्टमर मुझे रिव्यू देगा तो उसका रिप्लाई भी मुझे करना होगा। मान लीजिए उसने मुझे यहाँ पे रिव्यू दे दिया, तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे मुझे क्लिक करना है और रिप्लाई दे देना है। रिप्लाई करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा रिप्लाई और उनका रिव्यू दोनों ही पब्लिश हो जाएगा। हालांकि पब्लिश जो कस्टमर का रिव्यू है वो पब्लिश पहले ही हो जाता है, और जो होटलियर का रिप्लाई है वो 24 घंटे या उसके थोड़ा अंदर अंदर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाते हैं, ये गेस्ट के रिव्यूज़ रहते हैं, आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन है, उसमें स्टैटिस्टिक्स। ये आपके कोई काम का नहीं है, आप ऐसे ही जनरल क्लिक करके देख सकते हैं। गेस्ट एक्सपीरियंस मतलब उसका अनुभव के बारे में बता रहा है, कहाँ पे आप नेगेटिव हो कहाँ पॉजिटिव हो। इनवॉइसेस मतलब ये होता है कि आपने जो रूम आपको booking.com से मिले हैं उसका कमीशन आपने जो दिया है booking.com में उसके बारे में डिटेल्स दिया जाता है। पेमेंट्स मतलब आपने अपना बैंक अकाउंट वहाँ रजिस्टर्ड किया है तो उस अकाउंट के अंतर्गत पेमेंट्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रॉपर्टी फ़ोटो में क्लिक करना है, आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, आपको कौन से रूम में फ़ोटो ऐड करना है। यहाँ पे सारे रूम्स दिए हैं, सबसे ऊपर है प्रॉपर्टी गैलरी। जब कोई कस्टमर booking.com साइट ओपन करता है, आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता है, तो जो सबसे पहले उनको फ़ोटोज़ दिखाई देती है वो फ़ोटो आपकी प्रॉपर्टी गैलरी में रखी हुई फ़ोटोज़ उनको दिखाई देती है। फिर उसके अंदर जाता है तो उसको रूम्स की फ़ोटो अलग से देखने मिलती है। फिर उसके बाद में ये हमारे लिए होता है कि ऑल फ़ोटो मतलब इसमें ये होता है कि जितनी भी फ़ोटो आपकी प्रोफाइल में है वो सब कुछ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो है वहाँ पे ये दिखाता है ऑल फ़ोटोज़ के अंदर। चलिए मैं आपको बालकनी वाले रूम में लेकर चलता हूँ। ये हमारा एक रूम है एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे अच्छा रूम है, हवादार रूम है, बालकनी है ये, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जाता है। अच्छा, ये रूम में जैसे मुझे 2 ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऐड फ़ोटो, अगर मुझे कोई फ़ोटो ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। रीअरेंज मतलब कोई फ़ोटो इधर उधर करनी तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ऐड फ़ोटो में सिंपली मैं ऐड में एक बटन में क्लिक करूँगा, डिवाइस गैलरी में जाऊँगा, जो भी फ़ोटो मुझे अच्छी लगती है वो मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये गैलरी में गया और यहाँ जाने के बाद में मुझे जो भी एक अच्छी फ़ोटो लगती है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये फ़ोटो मुझे अच्छी लग रही है, इसमें देखिए मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू फ़ोटो गैलरी। मैंने आपको बताया था गैलरी फ्रंट एरिया, तो इसको अगर अपन टिक कर देते हैं तो ये फ़ोटो मेरे उस पर्टिकुलर रूम में भी चली जाएगी और गैलरी में भी आ जाएगी। गैलरी में मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर को दिखेगा कि ये थाली भी हम प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से ऐसा करके हमें फिर जस्ट हमें ये सबसे ऊपर आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है तो ये फ़ोटो अपलोड भी हो जाएगी और एक राइट का निशान बन के आएगा ग्रीन कलर में, जिसका मतलब ये रहेगा कि फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। देखिए आ गया। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो को रीअरेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रीअरेंज ये लिखा हुआ है, हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और हमें जो फ़ोटो फ्रंट में रखना है। जैसे मुझे जैसे मान लीजिए ये वाली फ़ोटो आगे रखनी है तो मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा उसको ऊपर की तरफ और यहाँ रख दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो यहाँ आ जाए तो उसको ड्रैग करके सिंपली मैं यहाँ पे रख दूँगा। बस ऐसे ही करना है। मेरे को लगता है सब फ़ोटो हो गई है। फिर मैं सबसे ऊपर ये राइट का निशान है तो यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगा। ये मैंने प्रेस कर दिया, ये हो गया। ये देखिए सबसे ऊपर ये दोनों बारंडे और बालकनी आ गई है। और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ है, मैं बैक कर लेता हूँ इसको, ये बैक कर लेता हूँ। मैं आपको रीअरेंज सिखा दिया, फ़ोटो कैसे ऐड करते हैं वो सिखा दिया है। प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ, जायसवाल होम स्टे में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर एक नया प्रमोशन ऐड करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऐड न्यू प्रमोशन के ऊपर,
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्रमोशंस दिए हुए हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टमाइज़ बता देता हूँ, कस्टमाइज़ जो है वैसे ही सारे प्रमोशन एक्टिवेट होते हैं, तो इसको भी मैं पहले बता देता हूँ। ये सेटअप न्यू प्रमोशन में हम इसको क्लिक कर लेंगे। ये देखिए ये खुल गया है, सेटअप न्यू प्रमोशन में क्लिक किया। इसमें बेसिक डील, लास्ट मिनट डील, अर्ली बुकर डील, फ्री नाइट्स डील, एवरीवन, ऐसा इस टाइप के इतने सारे ऑफर्स दिए हुए हैं। मैं जैसे चाहता हूँ भाई मैं बेसिक डील लगाना चाहता हूँ, वैसे ही सारे डील लगते हैं। जैसे मैंने बेसिक डील लगा रहा हूँ, बेसिक डील में क्लिक किया, फिर मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं एवरीवन रहने दूँगा, ये सभी के लिए है क्योंकि। फिर मैं यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम कितने नाइट के लिए आप ये ऑफ़र देना चाहते हो, तो नो मिनिमम स्टे रिक्वायर। भाई मतलब अगर वो 5 मिनट के लिए भी आता है तो भी मैं उसको ये ऑफ़र दे दूँगा। डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं भाई, मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। आप 10 से लेकर के 99% तक दे सकते हैं, 10 से कम नहीं करना है आपको। विदाउट ब्रेकफास्ट ये मेरा रेट प्लान है, ये मैंने टिक कर लिया है। मैं सभी रूम में देना चाहता हूँ, तो मैंने चारों रूम सेलेक्ट कर लिया है। डेट्स में देना चाहता हूँ भाई मैं 28 तारीख से लेकर के 10 जून तक ही ऑफ़र देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने 10 जून तक ही ऑफ़र डाल दिया है। सारे डेट्स में देना चाहता हूँ। मेरे ऑफ़र का ये नाम है 10% बेसिक डील 28 मई 2020, पर ये सिर्फ मुझे दिख रहा है, ऐसा कस्टमर को नहीं दिखेगा। फिर सबसे नीचे देखिए, आप देख रहे हैं रिव्यू योर प्रमोशन दिया हुआ है, इसके ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपको प्रमोशन दिख रहा है, ऐसा है ये प्रमोशन। आपको अगर लगता है सब सही है तो आपको कंटिन्यू कर देना है, और लगता है कि कुछ एडिट करना है तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको लगता है सब सही है तो एक्टिवेट प्रमोशन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए प्रमोशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, प्रमोशन क्रिएट हो चुका है। मैं बैक करूँगा, इसको देखूँगा, ये एक्टिव प्रमोशन है, और ये देखिए इसमें ये 10% बेसिक डील का प्रमोशन लग चुका है। ठीक है, मैं इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे देखिए जीनियस रिपोर्ट है। जीनियस, अगर आपका अकाउंट जीनियस प्रोग्राम में आता है, जैसे मेरा आता है, अगर आपके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और मिनिमम टारगेट जो booking.com देती है वो आपने पूरा किया हुआ है, मतलब कम से कम 6-8 कस्टमर आपके आ चुके हैं जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, तो आपको जीनियस प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना रिव्यू स्कोर ख़राब किया तो जीनियस प्रोग्राम आपके अकाउंट से अपने आप चला भी जाता है। या दूसरी चीज़, अगर आपने गलती से जीनियस प्रोग्राम एक्टिवेट है और उसको डीएक्टिवेट कर दिया तो फिर आप 6 महीने के बाद ही इस प्रोग्राम को वापस एक्टिवेट कर सकते हैं, बशर्ते आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए। अगर आप वहाँ पर आपका स्कोर बिगड़ गया तो फिर आप जीनियस प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जीनियस प्रोग्राम की रिपोर्ट से आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखाता है। अपॉर्चुनिटी सेंटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करके ये देखना है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस करना है जिससे आपकी प्रॉपर्टी परफॉर्म करेगी और आपको अच्छी बुकिंग प्रोवाइड करेगी। इसके बाद मील प्लान यहाँ दिया हुआ है। अगर आप booking.com के साथ साथ मील बेचना चाहते हैं या अलग से बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ खास इसमें है नहीं, जो मेन था वो मैंने बता दिया है। जैसे आप कभी कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो आप आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, इसके बाद आपको 2 ऑप्शन पूछता है। आप वेरिफिकेशन कोड जो है वो पिन है जो वो मोबाइल में मैसेज के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं या कॉल के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, ये 2 ऑप्शन आपको लॉगिन के टाइम पूछता है। एक तीसरा ऑप्शन और है, एक्स्ट्रा नेट पिन कोड जिसको कहते हैं, वो ये दिया हुआ है। इसमें अगर आप क्लिक कर देंगे
तो आपको वही कोड आ जाएगा जो आपको कॉल या मैसेज थ्रू आने वाला था, वो पिन उठा के वहाँ पे आप डाल देंगे तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये 25 सेकंड के लिए वैलिड रहता है। ये आपने वहाँ डाला, ओके कर दिया, तो आपका एक्सपेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, आपके और भी होटलियर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको कुछ मेरे से पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।